हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ अवतार दी लास्ट एयरबेंडर को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत हमें एक चेजिंग सीन से दिखाई जाती है, वो भी कैपिटल सिटी में, जहां हम देख पाते हैं कि फायर बेंडिंग सोल्जर अर्थ बेंडिंग सोल्जर के पीछे लगे हुए हैं, जिसे वो लोग पकड़ने में कामयाब तो होते हैं, लेकिन अफसोस उसके हाथ का एक मैसेज वो अपने शख्स तक पहुंचा देता है। लेकिन जैसे ही उसे फायर लॉर्ड सुजीन के पास ले जाया जाता है तो वहाँ उसे फायर लॉर्ड का असल मकसद पता चलता है, यानी कि फायर लॉर्ड सुजीन ने अर्थ बेंडिंग वालों को बेवकूफ बनाया, वो भी उन्हें ये बताते और ये जताते हुए कि फायर लॉर्ड जल्द ही अर्थ बेंडर पर हमला करने वाला है। पर अफसोस उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं, क्योंकि फायर लॉर्ड सुजीन का पूरा ध्यान एयर बेंडर की प्रजाति को खत्म करना है। क्योंकि ओपनिंग क्रेडिट सीन से ही हमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि अवतार का साइकिल किस तरीके से काम करता है, जो इस बार एयर बेंडर्स में होने वाला है। जी हाँ, जिस बच्चे का नाम एंग है, जो अभी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। जिसके बाद हमें साउथर्न एयर टेम्पल में एंग के मास्टर दिखाए जाते हैं, जिनका नाम ग्योत्सो है, जो अपने एयर बेंडिंग काउंसिल से यही बात रख रहे हैं कि अभी तक एंग तैयार नहीं है, वो भी अवतार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए। लेकिन काउंसिल में बैठे सभी लोगों का यही मानना है कि उसकी जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, जिस कारण ना चाहते हुए एंग के मास्टर यानी कि ग्योत्सो इस बारे में एंग को आकर बताता है, जो सुन वो काफी घबरा भी जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाना है। लेकिन एनी हाउ ग्योत्सो को उस पर भरोसा है, जिस कारण वो उसे आशीर्वाद देते हैं। पर इन्हीं सारी बातों को रात को सोचकर एंग ये डिसाइड करता है कि वो बिशॉप के साथ एक राइड पर जाएगा, जिस राइड के दौरान हम देख पाते हैं कि फायर नेशन ऑलरेडी साउथर्न एयर टेम्पल पहुंच चुका है, वो भी उन पर सरप्राइजिंगली अटैक करते हुए। साथ ही फायर बेंडर आज के दिन ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उनके साथ सोजीन कॉमेट की पावर है, जो हर 100 साल में सिर्फ एक ही बार होता है, और उसी की मदद से वो पूरे टेम्पल को कॉन्कर करने में कामयाब होते हैं, और साथ ही ग्योत्सो और सभी लोगों को मारने में भी। और वही बात करें एंग की, जो अपने आपा यानी कि अपने बिशॉप के साथ एक राइड पर गया हुआ था, वो नोटिस कर पाता है कि तूफान आ रहा है, जिस कारण वो वापस आने का डिसाइड तो करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पानी में गिर जाता है और अचानक से एंग ग्लो करने लगता है, और उसी वजह से हम उसके आसपास एक आइस बॉल बना हुआ नोटिस करते हैं। जिसके बाद ये सीन एक वुल्फ कोव की तरफ बढ़ता है, यानी कि सर्दर्न वाटर ट्राइब की तरफ, जहाँ हमारी मुलाकात कटारा और उसके भाई सोको से होती है, जो फिलहाल फिशिंग के लिए जा रहे हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि कटारा वाटर बेंडिंग कर सकती है, जिसे सोको ने सीक्रेट रखने के लिए कहा है। और अनफॉर्चुनेटली फिशिंग करते हुए वो लोग एक जगह अटक जाते हैं, जिससे अपने भाई और खुद को निकालने के लिए वो वाटर बेंडिंग को इस्तेमाल करना शुरू करती है, जिससे एक आइसबर्ग एक्सप्लोड हो जाता है और उसमें से एक ब्लू लाइट निकलती है, जिस पर नजर फायर नेशन के एक शख्स की पड़ती है, जिसे देख वो काफी ही खुश है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उस आइसबर्ग में से और कोई नहीं बल्कि एंग निकलता है, जो फिलहाल के लिए बेहोश है, जिस कारण कटारा और सोको उसे अपने विलेज ले जाते हैं, जिसके लिए सोको रेडी नहीं था। और वही दूसरी तरफ बात करें उसी फायर नेशन के शख्स की, तो वो शख्स और कोई नहीं बल्कि प्रिंस ज़ुको है, जिसे उसके फायर नेशन से बैनिश कर दिया गया है, वो भी तब तक के लिए जब तक वो अवतार को ढूंढ नहीं ले आता, जिस कारण ही वो अपने अंकल और अपने ट्राइब के साथ मिल अवतार को ढूंढने के लिए निकला है, वो भी लगभग 3 सालों से। और वही दूसरी तरफ फिर से हम देख पाते हैं कि एंग की आँख खुल चुकी है, जिसे देख सभी लोग काफी ही कंफ्यूज है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली यानी कि वहाँ मौजूदा अकॉर्डिंग शख्स के अनुसार एयर बेंडर अब जिंदा नहीं, जो चीज एंग के समझ नहीं आती, क्योंकि लगभग वो 100 सालों से बर्फ में जमा हुआ था, और उस रात जो जंग हुई थी वो जंग अनफॉर्चुनेटली एयर बेंडर्स हार गए थे, जिस कारण फायर नेशन ने उन सभी को खत्म कर दिया, जिसे एंग टूट तो जाता है, लेकिन कटारा उसे संभालती हुई पहुँचती है। और उसी दौरान हम ज़ुको की शिप को उन लोगों की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं और एंग की मांग करते हैं, जिसके लिए सोको रेडी है, लेकिन उसकी बहन उसे समझाती है, जिस कारण वो उन लोगों से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली सोको ज़ुको के सामने टिक नहीं पाता, जिस कारण एंग उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और साथ ही ज़ुको के साथ
जाने के लिए रेडी भी हो जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली ज़ुको के हाथों से वो फिर बच निकलता है, वो भी सोको और कटारा के कारण, जिन दोनों ने एक नया स्टेप लेने का डिसाइड किया ताकि वो लोग अवतार की मदद से पूरी दुनिया को बचा सके, जिसमें उनका साथ एंग का आपा भी देता है। और अब उस कारण वो लोग घर तो नहीं जा सकते, जिस कारण एंग सर्दर्न एयर टेम्पल जाने का डिसाइड करता है, जहाँ वो ग्योत्सो की बोन को डिस्कवर कर पाता है, जिसे देख वो पूरी तरह टूट जाता है और फिर से अपने पावर्स पर कंट्रोल खोकर वो आसपास की चीजों को तोड़ देता है। लेकिन फिर ग्योत्सो की मेमोरीज के कारण वो खुद को काम कर पाता है और ये प्रण लेता है कि वो एनी हाउ अवतार बनना सीखेगा, साथ ही उसकी पूरी कोशिश इस वर्ल्ड को बैलेंस करने पर भी रहेगी, वो वर्ल्ड को एक बैलेंस में ले आएगा। वेल तो बड़ी अब एपिसोड 2 की तरफ, जिसकी शुरुआत से ही हमें पता चलता है कि प्रिंस ज़ुको के पास मौजूदा बुक को एंग ने अपने साथ चुरा ले गया है, जिस नोट्स की मदद से उसे ये डिसाइड करने में आसानी होती है कि वो सबसे पहले अवतार क्योशी के घर जाएगा। साथ ही कटारा ने भी सोको को मना लिया है कि वो एंग के साथ रहे और वापस घर न लौटे। और अब तीनों फाइनली मोंग ग्योत्सो को रिस्पेक्ट देते हुए उनका फिनरल कर क्योशी आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ जाते हुए उनका साथ एक फ्लाइंग लेमोर भी देता है, जिसे हम उड़ता हुआ बंदर भी कह सकते हैं, जिसका नाम एंग ने मोमो रखा है, लेकिन वो उड़ता हुआ बंदर सोको को थोड़ा पसंद नहीं आया है। अब वही बात करें अंकल आयरो की, जो ज़ुको को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ध्यान लगाकर अवतार को ढूंढने के लिए कहते हैं। और उसी के साथ हम ये भी देख पाते हैं कि एंग, सोको और कटारा क्योशी आइलैंड पहुंच तो गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योशी वॉरियर ने उन लोगों को पकड़ लिया है जिनके पास कोई भी बेंडिंग की तकनीक नहीं। साथ ही उनमें से एक यंग लेडी जिसका नाम सुकू है, वो अपनी मॉम युकारी को, जो कि इस आइलैंड की लीडर है, उन्हें कन्विंस करने में कामयाब होती है कि वो उन लोगों को लगभग 48 आवर्स के लिए इस आइलैंड पर रुकने की इजाजत दे दे। जिस सिचुएशन में हम नोटिस कर पाते हैं कि सुकी और सोको के बीच थोड़ा रोमांटिक टेंशन है और ज़ुको, जो कि अपने अंकल के कहने पर कमांडर जाओ से आ मिलने पहुंचा था, तो उनकी मीटिंग उसके साथ कुछ खास नहीं रही। लेकिन हाँ, जाओ को इस बात की थोड़ी बहुत भनक हो चुकी है कि शायद वो लोग अवतार को ढूंढ रहे हैं। और वही बात करें एंग की, जिसे अभी अभी ये पता चला है कि वो पास्ट अवतार को एक्सेस कर सकता है, यानी कि उनसे बातचीत कर सकता है, जो कि उसके अंदर ही है, जिस कारण वो डीप मेडिटेशन करता है और हम देख पाते हैं कि उसका ग्लो रिटर्न आ चुका है। और उसकी फाइनली मुलाकात अवतार क्योशी से होती है, जो उसे ये बताती है कि उसका ये ग्लो एक अवतार स्टेट है, यानी कि उसका ये ग्लो उसे ये एक्सेस देता है कि वो अपने पास के अवतारों की मदद से उनके पावर और नॉलेज को एक्सेस कर पाए। पर इतना ही नहीं, बल्कि उसके लिए उसे काफी ट्रेनिंग करनी होगी, साथ ही उसे सारे तत्वों में मास्टर भी बनना होगा, ताकि वो अपने पावर को कम्प्लीटली और काफी हार्शली इस्तेमाल कर पाए। और अब जबकि एंग अपने अवतार स्टेट में है, तो हम देख पाते हैं कि कमांडर जाओ ऑलरेडी क्योशी आइलैंड आ पहुंचा है, जिसके सोल्जर्स अवतार को ढूंढना भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन क्योशी के वॉरियर उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और वही ज़ुको और आयरो एंग तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, जहां जाते हुए ज़ुको का सामना कटारा से होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कटारा को डिफीट कर देता है। पर वो जैसे ही उस पर अटैक करने का सोचता है, तो हम नोटिस कर पाते हैं कि अवतार क्योशी की पावर एंग में आ चुकी है और उसका अवतार लेकर वो उसे रेस्क्यू करने के लिए आ पहुंचती है। और उसे बचाने के बाद वो वहां से निकल पूरे विलेजर्स को भी बचाती है, वो भी क्योशी की फॉर्म में, जिससे डर सभी फायर नेशन के सोल्जर्स वहां से लौट जाते हैं और साथ ही कमांडर जाओ भी। जिसके बाद क्या, एंग अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आता है और उसे पता चलता है कि उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके बाद वो क्योशी आइलैंड को छोड़ नॉर्दर्न वाटर ट्राइब की तरफ जाने का डिसाइड करता है, वो भी इस होप में कि उनकी तरफ बढ़ रहे खतरों से वो उन्हें बचा सके, जिस डेंजर को नॉर्दर्न वाटर ट्राइब की तरफ बढ़ते हुए उसने मेडिटेशन में देखा था। लेकिन यहाँ से जाते हुए सोको थोड़ा अपसेट भी है और साथ ही काफी खुश भी, क्योंकि क्योशी आइलैंड छोड़ते वक्त सुकी ने उसे न सिर्फ एक किस दिया है, बल्कि उनका एक सिग्नेचर वेपन, जो कि स्टीलिंग फोल्डिंग फैन है, जिस कारण अब सोको पूरी तरह ये डिसाइड कर लेता है कि वो उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा, यानी कि एंग, कटारा, आपा और मोमो का। और अब बड़े कमांडर जाओ की तरह तो हम देख पाते हैं कि वो ज़ुको के पास पहुंच उनसे इंसिस्ट करता है कि वो
उनके साथ काम करे, कि वो उनसे इंसिस्ट करता है कि उसे भी वो उनके काम में हेल्प करने दे, जिसके लिए ज़ुको और आयरो दोनों ही रेडी हो जाते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि जाओ ने एक लेटर भेजा है, वो भी फायर लॉर्ड ओजाई को, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अवतार लौट चुका है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि ज़ुको ने ढूंढा। वेल, तो एपिसोड की शुरुआत हमें ज़ुको की सिस्टर से दिखाई जाती है, जिसका नाम प्रिंसेस एजुला है, जिसने अपने ही किंगडम में रहने वाले कुछ रिबेल्स को ठिकाने लगाए, यानी कि उन्हें बेवकूफ बनाते हुए वो फायर लॉर्ड तक तो ले गई, लेकिन उन्हें खत्म करने के लिए। और वही बात करें कटारा की, तो हम देख पाते हैं कि उसे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है अपनी वाटर बेंडिंग को सीखने में, साथ ही ज़ुको भी स्ट्रगल कर रहा है अवतार को पकड़ने के लिए। और वही बात करें एंग और को की, तो वो लोग बड़े ही आसानी से अर्थ किंगडम में घुस चुके हैं, जिसे ओमाशु कहा जाता है, जिनकी नजर एक एयर बेंडर पर पड़ी है, जिस कारण ही वो लोग वहाँ जल्द से जल्द जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जाते ही उन लोगों को पता चलता है कि वो शख्स जिसका नाम टियो है, वो कोई एयर बेंडर नहीं बल्कि टियो अपने फादर के बनाए हुए एक इन्वेंशन की मदद से उड़ पा रहा था, जिनका नाम साई है। पर उसी दौरान उन लोगों पर फायर नेशन से एक बॉम्बिंग होती है, जिससे वो लोग बच जाते हैं, जिस कारण ही एंग ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ रुक इन सभी की मदद करेगा। साथ ही बात करें फिर से अजुला की, तो हम देख पाते हैं कि उसकी मुलाकात उसकी दोस्तों से होती है, जिसका नाम माई और ली है, और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि अजुला अपने भाई की जगह लेना चाहती है, यानी कि उसे अपने भाई की थ्रोन चाहिए। पर वो इस बात से काफी घबराई हुई है, क्योंकि ज़ुको ने अवतार को ढूंढ लिया। और फिर से बड़े कटारा की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसे पता चल चुका है कि साई कुछ बातें छुपा रहा है, यानी कि वो फायर नेशन का एक जासूस है, जिस कारण उसकी मुलाकात एक शख्स से हो जाती है, जिसका नाम जेट है, जिसने ही उन लोगों की हेल्प ओमाशु में घुसने के लिए की थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि कटारा उन लोगों के साथ मिल उसी शख्स का पीछा करती है, जिसकी मुलाकात अभी अभी साई से हुई थी। पर वो नोटिस कर पाती है कि जेट अकेला नहीं बल्कि वो अपने क्रू के साथ पहुंचा है, और वो उन लोगों को ठिकाने लगा देता है। पर वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एंग और टी को ये पता चला है कि इस एक्सप्लोजन के पीछे कोई और ही था, यानी कि फायर नेशन के लोग नहीं हैं। और अब जबकि फायर नेशन के उन जासूसों को ठिकाने लगा दिया गया है, तो हम नोटिस कर पाते हैं कि कटारा और जेट के बीच एक बॉन्ड क्रिएट हो गया है, वो भी उनकी फैमिलीज को खोने के कारण, क्योंकि उन दोनों ने ही अपनी फैमिलीज को वॉर के कारण खोया है। साथ ही जेट कटारा की उसकी बेंडिंग में भी हेल्प करता है, उसे ये बताते हुए कि बेंडिंग के दौरान उसे बार बार ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी मॉम उसके साथ नहीं, बल्कि उसे ये सोचना चाहिए कि उनकी अच्छी यादें अभी भी उसके साथ हैं, जिस कारण कटारा की काफी हेल्प हो जाती है, और वो फाइनली द वाटर विप क्रिएट करने में सक्सेसफुल होती है। जिसके बाद के वो दौड़ते हुए सोको और एंग के पास पहुंचती है, जिन्हें वो साई के साथ साथ जेट के बारे में बताती है। लेकिन उन सभी की बहस हो जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इस एक्सप्लोजन के पीछे साई था या जेट। साथ ही बात करें ज़ुको की, तो हम देख सकते हैं कि वो इरो के साथ मिलकर ओमाशु आ पहुंचा है। पर बात करें उसकी बहन की, तो वो जाओ के साथ मिल ज़ुको को सबक सिखाने के पीछे लगी हुई है। और फाइनली सोको, एंग और कटारा को ये पता चलता है कि वो बॉम्बिंग और किसी ने नहीं बल्कि जेट ने की थी। साथ ही उसने एक और बॉम्बिंग का प्लान किया है, जिसके साथ साथ साई, किंग और काफी सारे और लोगों की जान जा सकती है। लेकिन अब मुसीबत उन लोगों के सामने ज़ुको और इरो है, जिन्हें रोकने का जिम्मा एंग ले लेता है। जिसके बाद क्या सोको और कटारा मिल साई और टियो की जान बचाते हैं, क्योंकि वो दोनों किंग के पास ही पहुंच रहे हैं, जहां जेट से उन लोगों को खतरा है। साथ ही बात करें ज़ुको और एंग की, तो हम देख पाते हैं कि उन दोनों की फाइट के दौरान ज़ुको को ये पता चला है कि एंग ने उसकी जर्नल चुराई है, जिस कारण वो अपनी फायर बेंडिंग को इस्तेमाल कर देता है, और उससे वो अर्थ नेशन के सामने एक्सपोज हो जाता है। और वही दूसरी तरफ बात करें सोको और कटारा की, तो हम देख पाते हैं कि वो लोग उस एक्सप्लोजन को होने से रोक देते हैं, वो भी सिर्फ कटारा के कारण, जो अपनी वाटर विप की टेक्निक को इस्तेमाल कर लॉन्ग शॉट फायर एरो को रोकने में कामयाब होती है, जिससे साई, टियो और अर्थ किंग की जान बच चुकी है। जिसके बाद फिर से बड़े ज़ुको और एंग की तरफ तो हम देख पाते हैं कि अपने फायर बेंडिंग को इस्तेमाल करने के कारण अर्थ नेशन के सोल्जर्स उन लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे बचाने के लिए इरो सोल्जर्स को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर देता है, वो भी ओपन फायर बेंडिंग कर, जिसे ज़ुको तो बच निकला है, लेकिन इरो को सोल्जर्स ने पकड़ लिया है। वही बात करें एंग की, जो उन आगों को बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अर्थ नेशन के सोल्जर उसे भी कैप्चर कर लेते हैं। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि उन दोनों को ओमाशु के डंजन में ले जाया जाता है, जहां एंग और इरो को सामने वाले सेल में रखा गया है, जिस कारण वो दोनों वॉर की बातचीत कर पाते हैं। और साथ ही हम देख पाते हैं कि साई ने फाइनली अपने बेटे टियो और सोका के सामने कन्फेस कर दिया है कि वो फायर नेशन के लिए काम किया करता है। साथ ही हम देख पाते
पाते हैं कि अर्थ किंग ने एंग से मिलने की इच्छा जताई है, जिनसे मिलने के लिए वो पहुंचता तो है, लेकिन वहां पहुंच एंग को ये पता चलता है कि अर्थ किंग का नाम भूमि है, यानी कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड। पर वो बचपन जैसा नहीं बल्कि अब काफी बूढ़ा हो चुका है, जबकि एंग अभी भी बचपन में है। और भूमि की बातचीत से भी हमें थोड़ा बहुत ये समझ आता है कि वो एंग पर थोड़ा सा नाराज है। वही बात करे कटारा की, तो वो जेट से अपनी नाराजगी जताती है कि वो आजादी के चलते ये भूल चुका है कि मासूम लोगों की जान भी उसमें जा सकती थी, जिसके बाद के वो उसे फ्रीज कर वहाँ से निकल जाती है। साथ ही बात करें ज़ुको की, तो वो अर्थ सोल्जर का यूनिफॉर्म लेने में कामयाब होता है और डंजन में पहुंचने में भी, ताकि वो अपने अंकल ईरो को वहाँ से निकाल सके। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि एंग को बचाने के कारण सोका और कटारा को एक लव स्टोरी सुननी पड़ती है, वो भी दो लवर की, जिन दोनों ने ही ओमाशु को ढूंढा है। जो स्टोरी उन्हें एक म्यूजिकल मैन सुनाता है और साथ ही ये बताता है कि ये एक सीक्रेट टनल है जो कि पहाड़ों के अंदर से आती है, जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जा सकती है। और वही बात करें ज़ुको की, तो वो अंकल को ढूंढते हुए दूसरी तरफ निकल चुका है, क्योंकि ईरो को सीधा पिट ले जाया जा रहा है। जहाँ जाते हुए ज़ुको की नजर ईरो की निशानी पे पड़ती है, जो उसने ज़ुको के लिए छोड़ी हुई है। और रास्ते में जाते हुए हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि ईरो को एक सोल्जर जिसका नाम बा सिंह से है, वो काफी ह्यूमिलेट और अब्यूज कर रहा है, वो भी उसके पास्ट के चलते। साथ ही उसने उसे हार्टलेस तक कहा। लेकिन हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम नोटिस कर पाते हैं कि ईरो अपने बेटे की शोक सभा मना रहा है। और वही दूसरी तरफ बात करें भूमि की, तो हम देख पाते हैं कि वो एंग के साथ अजीब अजीब से गेम खेल रहा है, क्योंकि लगभग 100 सालों से भूमि किस स्थिति से गुजरा है उसकी भनक एंग को जरा भी नहीं, जिस कारण ही वो उससे काफी नाराज है। और फाइनली उन दोनों की हम एक बैटल देख पाते हैं। वही बात करें ज़ुको की, जिसने फाइनली अपने अंकल को ढूंढ लिया है और साथ ही उन दोनों ने उन अर्थ किंगडम के सोल्जर को भी हरा दिया, जिन लोगों ने ईरो को थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन फिर भी ईरो उन लोगों की जान बख्श देता है। साथ ही बात करें कटारा और सोको की, तो वो दोनों टनल में पहले तो फाइट कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से माफी भी मांग लेते हैं। साथ ही एक जायंट बेडगर मोल के कारण, जिन्होंने अर्थ बेंडिंग की कला ओमा और शू को सिखाई थी, वो कटारा और सोका को फाइनली पैलेस तक ले जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि भूमि क्लियरली ये एक्सप्रेस कर चुका है कि वो एंग से काफी नाराज है और उसे इतनी सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी, जिस कारण उन दोनों के बीच एक लड़ाई देख पाते हैं, जिसमें वो उसे ये बताना चाहता है, यानी कि एंग को, कि उसे मुश्किल से मुश्किल फैसले लेने होंगे। साथ ही उस लड़ाई के दौरान भूमि एंग को उसे मारने के लिए फोर्स कर रहा है, लेकिन वक्त रहते कटारा और सोको के कारण वो दोनों बच जाते हैं। और उस कारण एंग भूमि को ये समझाने में कामयाब होता है कि हम दोस्त पर रिलाय कर सकते हैं, यानी कि उन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि भूमि को दोस्ती पर अब भरोसा ही नहीं रहा। पर कटारा और सोका के कारण एंग इस सिचुएशन से निकल पाया, यानी कि वो दोस्तों पर भरोसा रख सकता है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि एंग के पास अभी भी बाइसन की विसल रखी हुई है, जिसे भूमि ने उसके लिए बनाया था, जिस कारण भूमि शांत हो जाता है। और फाइनली अब जबकि साई ने भूमि को फायर नेशन के स्पाइस के बारे में बताया है, वो भी ओमाशु के, तो उस कारण अर्थ किंगडम ऑफ फाइनली अटैक के लिए तैयार है। वही बात करें ज़ुको और ईरो की, कि उस पास्ट के सिचुएशन में ज़ुको ने अपने अंकल का साथ दिया था, जिस कारण ही ईरो से अपना बेटा मानते हैं और इस मिशन पर वो उसके साथ बगैर किसी सूझबूझ के आ गए। जहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि ज़ुको की आंखों पर जो निशान है वो अभी भी फ्रेश है। तो एपिसोड की शुरुआत हमें एक ब्लास्ट से दिखाई जाती है, जिसे फायर नेशन ने किया है। साथ ही हम देख पाते हैं कि कटारा अपने वाटर बेंडर में काफी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लेकिन वही बात करें एंग की, तो काफी गिल्टी है, क्योंकि फायर नेशन काफी सारी चीजों को बर्बाद करता जा रहा है। साथ ही पास ही के गांव के लोग ने किसी तरह की फॉरेस्ट सिकनेस की बात की है, जिससे लोग मिसिंग हो रहे हैं, यानी कि लोग गायब हो रहे हैं, जिस कारण एंग को ये फील होता है कि यहाँ आसपास स्पिरिट वर्ल्ड है, जिस कारण ही ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और वो उन लोगों की हेल्प करने का प्रॉमिस करता है। और वही दूसरी तरफ बात करें फायर लॉर्ड ओजाई की, तो हम देख पाते हैं कि वो अज़ुला को ये बताते हैं कि वो थ्रोन उसके भाई की है, ना कि उसकी। साथ ही फाइनली एंग को वो जगह मिल गई है जहाँ से वो स्पिरिट वर्ल्ड में इंटर कर सकता है, जिस कारण वो उसी जगह पर मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है और उस मेडिटेशन के कारण वो उन तीनों को स्पिरिट वर्ल्ड में ले आता है। साथ ही बात करें ज़ुको की, तो उसे ये पता चल चुका है कि सभी लोगों को अवतार के आने का पता चल गया है, जिस कारण ईरो और ज़ुको ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक बाउंटी हंटर को हायर करेंगे, जिसका नाम जून है, जिसके साथ हम उसके शीर्षक को भी देख सकते हैं, जिसकी मदद से वो हंट करती है। और उन लोगों ने उसे और किसी के लिए नहीं बल्कि एंग के लिए ही हायर किया है। और वही बात करें एंग की, तो उसकी मुलाकात स्पिरिट वर्ल्ड में
आउल स्पिरिट से होती है, जो उसे ये बताता है कि सोका और कटारा के लिए ये जगह काफी मुश्किल है, यानी कि वो लोग कुछ ऐसी सच्चाइयों से मिल सकते हैं जिस कारण वो हमेशा के लिए यही कैद रह जाएंगे। पर उसी दौरान कुछ एंग्री स्पिरिट उन लोगों पर हमला कर देती है जिससे वो तीनों अलग हो जाते हैं, जिससे कटारा अपने मॉम के उसी डेथ वाले सिनेरियो में पहुंच जाती है। वही बात करे सोका की, वो उस समय पहुंच चुका है जब वो वॉरियर बनने की कोशिश कर रहा था, जिस मिशन को वो काफी मुश्किल से पास कर पाया था और उसकी एबिलिटी पर उसके फादर को हमेशा ही डाउट था। यानी कि वो दोनों ऐसे सिचुएशन को कन्फ्रंट कर चुके हैं जो उन लोगों के लिए काफी दुखद है। और वही बात करें एंग की, तो उसकी मुलाकात एक अजीब से मास्क जैसे शख्स से होती है जो अपना नाम को बताता है और वो एक फेस स्टीलर है, साथ ही काफी ऑफुल भी और एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर भी, जिससे बचने में एंग तो कामयाब हुआ है, लेकिन वो एक हट के पास आ पहुंचा जहां उसकी मुलाकात गेत्सो से हुई, जिसे देख वो खुश तो है लेकिन सोचने लगता है कि ये सारी चीजें एक धोखा है। लेकिन गेत्सो उसी का वेट कर रहे थे जो उसे को के बारे में बताता है, यानी कि को फॉग को इस्तेमाल करता है ताकि सोल वहीं पर ट्रैप हो जाए, यानी कि घूम घूम कर वही ट्रैप हो जाए, जिस कारण वो उन्हें उनकी डार्केस्ट मेमोरी को दिखाता है ताकि वो लोग उस जगह से कभी निकल ही ना पाए। और अब जबकि सोका और कटारा भी उसके उस फॉग में घूम चुके हैं, जिनमें से कुछ विलेजर्स भी है उसके साथ, जिन्हें वो जल्द ही खत्म कर देगा। साथ ही वो उसे पावरफुल एडवाइस भी देते हैं ताकि वो इन सारी सिचुएशन और खुद पर फोकस कर सके, जो चीज एक कहीं न कहीं अजुला और जुको को भी करनी चाहिए। और वही फिर से एंग की तरफ बढ़े तो हम देख पाते हैं कि वो स्पिरिट वर्ल्ड से एग्जिट कर जाता है ताकि वो अपने दोस्तों की सोल को बचा सके। जिसके बाद हमें जुको का पास दिखाया जाता है जहां उसके फेस पर कोई स्कार नहीं, साथ ही वो काफी खुश था लेकिन काफी एक्साइटेड भी, क्योंकि वो अपने फादर के साथ उसकी फर्स्ट बैटल स्ट्रेटेजी मीटिंग में बैठने वाला था। साथ ही बात करें प्रेजेंट की तो हम देख पाते हैं कि जाओ प्रमोट हो चुका है, वो भी कमांडर से एडमिरल पर, जिस कारण वो जुको को काफी नीचे दिखाता है और साथ ही जुको की सारी क्रू इससे काफी खुश है क्योंकि जुको की लीडरशिप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। पर ईरो ये सारी चीजें देख उन्हें ये बताता है कि उन्हें नहीं पता कि जुको ने उन लोगों के लिए क्या खोया है। अब वही बात करें एंग की तो हम देख पाते हैं कि वो अवतार रोकू से मिलने के लिए पहुंचा है, यानी कि फायर बेंडर के वहाँ, और वहाँ के मॉन्क जो उन चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं वो जरा भी पीसफुल नहीं है और साथ ही वो लोग एंग पर अटैक भी करते हैं। लेकिन एक शख्स जिसका नाम शू है वो उसका साथ देने का डिसाइड करता है और उसे रोकू से कांटेक्ट करने के लिए ले जाता है। और हम देख पाते हैं कि एंग की मुलाकात रोकू से हो चुकी है, जिस बातचीत में वो उसे बताता है कि उसने कोहो का एक टोटम चुराया था, यानी कि उसकी मॉम की मूर्ति। जो बात सुन एंग इस होप में है कि उस मूर्ति को एक्सचेंज कर वो कटारा, सोको और बाकी विलेजर्स को बचा सकता है, लेकिन वो वहाँ से निकले उससे पहले ही उसे जून पहुंच पकड़ लेती है और सीधा यहाँ से ईरो और जुको के पास ले जाती है। जिसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि जुको बैटल स्ट्रेटेजी के खिलाफ है, यानी कि उसने जनरल के प्लान को टेरिबल कहा है, जिससे उसके फादर काफी चिढ़ चुके हैं और उन्होंने उसे एक फाइट की चुनौती दी है जो कि अग्निकाय है। और अग्निकाय फाइट के बारे में मैं आप लोगों की थोड़ी सी डिटेल देती हूँ, जो कि फायर बेंडिंग ट्रेडिशन है, यानी कि एक फाइट जिस फाइट में जब तक सामने वाला दूसरे पर्सन को जला नहीं देता तब तक ये फाइट रुकेगी नहीं। और वही फिर से बड़ी प्रेजेंट की तरफ तो हम देख पाते हैं कि जाओ जुको का पीछा करते हुए पहुंच चुका है और उसने एंग को अपनी हिरासत में ले लिया। जिन सारी चीजों से जुको काफी चिढ़ा हुआ है लेकिन ईरो उसे शांत करते हैं। और अब जबकि एंग को एक जगह पकड़ कर रखा गया है तो उसे बचाने के लिए एक अजीब सा, यानी कि एक मिस्टीरियस सा पर्सन जिसने ब्लू मास्क पहना हुआ है उसे बचाने के लिए पहुंचता है, जिसकी मदद से वो वहाँ से निकल तो आता है लेकिन जाते हुए बड़े बड़े गेट बंद हो जाते हैं। और जबकि जाओ को अवतार जिंदा चाहिए तो वो ब्लू मास्क शख्स एंग की गर्दन पर चाकू रख देता है ताकि वो उस सिचुएशन से निकल सके, और उसी कारण जाओ उन लोगों को वहाँ से जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन उस शख्स को जाओ का आर्चर घायल करने में कामयाब होता है, जिससे एंग को पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि जुको है, जिस कारण एंग उसे सेफली उस सिचुएशन से निकालता है। साथ ही जुको को होश आते ही वो उसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि जुको और किसी से नहीं बल्कि अपने फादर से फाइट करने वाला है क्योंकि उसने उनके जनरल की इंसल्ट की है। जिस फाइट में जुको अपने फादर को हार्म करने से मना कर देता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके फादर ये चांस गवाते नहीं और उन्होंने अपने बेटे को ही पनिशमेंट दी थी, जिस कारण ही जुको की आंखों पर वो पनिशमेंट का निशान है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि ओजाई ने, यानी कि जुको के फादर ने उसे नेशन से बैनिश कर दिया तब तक के लिए जब तक वो अवतार को लेकर लौटे नहीं, और उसी कारण जुको अपनी इस जर्नी पर निकला हुआ है
जहाँ उसका साथ उसके अंकल भी दे रहे हैं। साथ ही प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि जब ज़ुको बोट में होता है तो एंग उससे ये कहता है कि वो लोग भी शायद कभी दोस्त बन सकते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में ज़ुको उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचने में एंग कामयाब होता है और उसकी बोट को एक पुश देने में भी। साथ ही ईरो की तरफ बढ़े तो हम देख पाते हैं कि उसने ज़ुको के स्कार की स्टोरी बताई है, यानी कि उस स्ट्रेटेजी के बारे में जिससे ज़ुको नाराज था। वो स्ट्रेटेजी और किसी की नहीं बल्कि उसी की अभी की टीम की है, जिसे उसके फादर और जनरल बैटल में सेक्रीफाइस करने वाले थे, लेकिन ज़ुको ने उन लोगों का साथ दिया और उसी कारण से वो सभी आज जिंदा है, यानी कि बटालियन नंबर 16, जिस कारण उन सभी को ये रियलाइज होता है कि ज़ुको काफी ही अच्छा है और उसके लौटते ही वो सभी उसके सामने झुक जाते हैं। साथ ही एंग भी वापस टोटम लौट चुका है, जहाँ उसने कोह से सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया। साथ ही विलेजर्स भी अब घर पहुंच चुके हैं। तो एपिसोड की शुरुआत हमें लूटी निंजी से दिखाई जाती है, जो ज़ुको के पास पहुंच उसे वार्निंग देता है, यानी कि उसने जाओ के कुछ सोल्जर्स को बात करता हुआ सुना है कि फायर नेशन के लोग ज़ुको को अरेस्ट करने के लिए पहुंचने वाले हैं, वो भी अवतार को उनसे छुड़ाने के जुर्म में, जिस कारण ज़ुको बोट से उतर जाता है, वो भी लाइफ बोट की मदद से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता चलता है कि ये न्यूज यानी कि ये फेक न्यूज जाओ ने फैलाई है ताकि वो ज़ुको को फंसा सके, जिसमें वो कामयाब तो हुआ है, लेकिन साथ ही उसने ज़ुको की लाइफ बोट में ब्लास्टिंग जेली रखी है ताकि वो ज़ुको का काम तमाम कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, बल्कि ब्लास्ट से ही पहले ज़ुको उस लाइफ बोट से बचने में कामयाब होता है। साथ ही बात करें एंग की तो उसे धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि उसे सच में कुछ भी नहीं पता। साथ ही वो काफी ग्रेटफुल है अपने दोस्तों के कारण, क्योंकि हर मुसीबतों में उन लोगों ने उसका साथ दिया है। जैसे कटारा नाम देती है टीम अवतार का, और हम देख पाते हैं कि वो लोग फाइनली नॉर्थर्न वाटर ट्राइब पहुंच चुके हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी उनके आने का इंतजार था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि फायर नेशन उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। और वही बात करें आयरो की तो उसे ऐसा लग रहा है कि ओजाई ज़ुको को मारने के पीछे है, लेकिन बात करें जाओ की तो वो ईरो के साथ बातचीत करते हुए ये डिसाइड करता है कि जल्द ही वो लोग नॉर्दर्न वाटर ट्राइब पर हमला करने वाले हैं, जिसे लीड और कोई नहीं बल्कि जाओ करेगा। साथ ही बात करें कटारा की तो उसकी मुलाकात मास्टर पाको से होती है, और वही सोको की जिसकी मुलाकात यू से हुई है, जिसे उसने स्पिरिट वर्ल्ड में देखा था, यानी कि थर्ड टेल फॉक्स के रूप में, जिसने सेम यूई की तरह ही हेड पीस पहना हुआ था। साथ ही बात करें वाटर ट्राइब लीडर की तो वो एंग से काफी ही निराश है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि एंग पूरी तरह प्रिपेयर नहीं। वही कटारा जिसे ट्रेनिंग के लिए तो भेजा गया है, लेकिन अफसोस उसकी वाटर बेंडिंग को लोगों को हील करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, यानी कि नॉर्दर्न वुमेन अपनी वाटर बेंडिंग टेक्निक से फाइटिंग नहीं बल्कि लोगों को हील करती है। साथ ही बात करें एंग की तो वो ये डिसाइड करता है कि वो अवतार कुरुक से जाकर बात करेगा, और उसकी बातचीत में एंग को पता चलता है कि उसे इस बात पर अकेला चलना चाहिए, ना कि अपने दोस्त और लव्ड वन को इन चीजों में फंसाए रखे, क्योंकि उस कारण वो तो नहीं बल्कि उसके साथीदार काफी सफर कर सकते हैं। जिस बीच यूई भी वहाँ आ पहुँचती है, जिससे मिलने के लिए सोको पहुँचा है, जहाँ वो एक्सेप्ट करती है कि फॉक्स की शेप में यानी कि फॉक्स के रूप में और कोई नहीं बल्कि वही थी। जिसके बाद वो अपनी जर्नी के बारे में बताती है कि बचपन में उसे बचाने के लिए उसके मॉम डैड ने उसे मून स्पिरिट को गिफ्ट कर दिया था, जिस कारण ही यूई स्पिरिट वर्ल्ड में भी ट्रेवल कर सकती है, वो भी सोते हुए। और इन्हीं बातचीत के दौरान सोको और यूई एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन बात करें मास्टर पाको की तो उन्होंने कटारा को ट्रेनिंग देने से रिफ्यूज कर दिया है, जिस बारे में कटारा आकर एंग को बताती है, जो सुन वो उसे यही कहता है कि शायद मास्टर पाकू सही कह रहे हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि जाओ ने वाटर ट्राइब पर अटैक करने का पूरी तरह प्लान कर लिया है, जिस बीच वो आयरो की वार्निंग तक को इग्नोर कर देता है। वही बात करें ज़ुको की जो जिंदा है, और उसकी मुलाकात फाइनली आयरो से हो जाती है, जो फायर नेशन के एक आर्मर के अंदर छुपा हुआ है, ताकि वो अपनी इनोसेंस और एबिलिटी को प्रूव कर सके, जिसके लिए उसके पास कोई भी प्लान नहीं। पर हाँ, आयरो को इतना तो समझ आ गया है कि जाओ ये सारी चीजें अकेले नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। साथ ही हम देख पाते हैं कि अजुला अपने डैड के ट्रीटमेंट से काफी थक चुकी है। साथ ही उसने बेन लाइटिंग टेक्निक में काफी खुद को स्किल कर लिया है, जिससे ओजाई काफी खुश है। जिसके बाद फिर से बड़ी सोको और कटारा की तरफ तो हम देख पाते हैं कि सोको कटारा का साथ देता है, और कटारा फाइनली पाकू को फाइट के लिए चैलेंज करती है, जो फाइट काफी एपिक थी, जिसमें वो ऑलमोस्ट मास्टर पाकू को रोकने में या फिर होल्ड करने में कामयाब होती है, पर समहाउ मास्टर पाकू उसे जीत जाते हैं और फिर भी उसे लड़ने की इजाजत नहीं देते। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उन
दोनों ने एंग को ये समझाया है कि किस तरह उसने चुना है एक अवतार बनना, वैसे ही उन लोगों ने भी लड़ना चुना है, जो कि उसके कारण नहीं बल्कि उनकी फैमिली के कारण, और साथ ही ये उनके खुद के डिसीजन है, जिस कारण उन सभी को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। यानी कि अवतार के दोस्त उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ बनना चाहते हैं। जिसके बाद वॉर शुरू हो जाती है और हम देख पाते हैं कि ज़ुको वॉर के दौरान छुपता हुआ वाटर ट्राइब के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वही बात करें मास्टर पाको की, तो काफी सारे फायर नेशन के लोग उन लोगों की तरफ बढ़ता हुआ देख उन्होंने वुमेन्स को उनका साथ देने का डिसीजन सुनाया है। साथ ही वो कुछ यंग लोगों को कटार के पास भी भेजते हैं ताकि वो उसकी मदद कर सके। और अब बात करें जाओ के प्लान की, तो हम देख पाते हैं कि उसका प्लान सेलेस्टियल इवेंट का फायदा उठाना है, यानी कि आइज मून नाइट का फायदा उठाना है, क्योंकि इस रात स्पिरिट वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के बीच का जो बैरियर है वो काफी थिन हो जाता है, जिस कारण जाओ अवतार कुरुक की स्पेशल नाइफ को इस्तेमाल कर मून स्पिरिट को मारना चाहता है। जिस कारण हम अवतार कुरुक को देख पाते हैं जो एंग के पास पहुंच उसे बताता है कि स्पिरिट वर्ल्ड के कुछ एलिमेंट्स अवतार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे जाओ को रोकना होगा। और उसी के साथ बात करें मोमो की, तो हम देख पाते हैं कि वो एक छोटी बच्ची की जान बचाता है, जिस कारण वो खुद की जान खो बैठता है। जिसे देख यूई सोको को और साथ ही मोमो को लेकर उनके सेक्रेड हॉट स्प्रिंग पर पहुंचती है, जिस जगह यूई को बचपन में लाया गया था, वो भी तब जब वो बीमार थी। जिसके बाद मोमो को लेकर वो उसी सेक्रेड वाटर में डिप करती है और हम देख पाते हैं कि उस कारण मोमो हील हो जाता है, जिससे सोको काफी खुश है। और हम देख पाते हैं कि फाइनली सोको ने मोमो को एक्सेप्ट कर लिया है। पर उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि हम देख पाते हैं कि जाओ और आयरो उस सेक्रेड स्प्रिंग के पास पहुंच चुके हैं, वो भी मून स्पिरिट को ढूंढते हुए। जिसके साथ साथ बात करें कटारा की, तो उसका सामना हम ज़ुको के साथ देख सकते हैं, लेकिन एंग की बात करें तो वो भी उसी सेक्रेड प्लेस पर आ पहुंचा है, जहां फाइनली जाओ को मून स्पिरिट मिल गई है, जो कि एक व्हाइट कोई फिश के फॉर्म में है और साथ ही उस पर एक ब्लैक डॉट भी है। पर वो अकेली नहीं बल्कि उसके साथ एक ब्लैक कोई फिश भी है, जो दोनों ही सर्कल में स्विम कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट सिंपली यही कर रहा है कि वो मून वाटर है, और देखकर हम उसे यिंग यांग भी कह सकते हैं। और जैसे ही जाओ फिश को अपने हाथ में लेता है, तो हम देख पाते हैं कि वर्ल्ड पूरी तरह रेड में टर्न हो जाता है, जिसे रोकने की कोशिश आयरो करता है और साथ ही एंग भी, लेकिन अफसोस वो लोग उसे रोक नहीं पाते, क्योंकि जाओ उस मून स्पिरिट को खत्म कर देता है, जिस कारण सारे वाटर बेंडर्स अपनी एबिलिटी यानी कि अपने पावर को खो देते हैं और धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड ग्रे होने लगता है। जिस कारण एंग ये डिसीजन लेता है कि वो वाटर स्पिरिट के लिए खुद को सेक्रीफाइस करेगा, जो वो करता भी है। और हम देख पाते हैं कि उसकी स्पिरिट जैसे ही उससे चैनल होती है, तो उस कारण उस स्पिरिट का हम क्रोध देख पाते हैं, जिस क्रोध से वो आए हुए फायर नेशन के सोल्जर्स को पूरी तरह खत्म कर देती है। साथ ही अब वो स्पिरिट पूरे जग में घूमते हुए अपना क्रोध फैलाएगी और साथ ही अपने पार्टनर की तलाश करेगी। लेकिन यूई को याद आता है कि उसकी बॉडी में यानी कि उसके अंदर अभी भी मून स्पिरिट मौजूद है, जिस कारण वो साको को गुड बाय कहकर स्प्रिंग में एंटर कर जाती है और खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। और हम देख भी पाते हैं कि यूई मून स्पिरिट में बदल चुकी है, जिस कारण आसमान में मून लौट आता है और साथ ही वाटर बेंडर्स को उनकी पावर मिल जाती है, यानी कि वाटर और मून रियूनाइट हो चुके हैं, जिस कारण एंग की बॉडी को भी रिलीज कर दिया जाता है। साथ ही उस कियोस के बीच ज़ुको और जाओ की फाइट भी हम देख पाते हैं, जिसमें जाओ को डिफीट करने में ज़ुको कामयाब होता है, लेकिन जाओ उसे कड़वा सच बताता है, वो भी उसके फादर का, जो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो उसकी मदद से अज़ुला को पावरफुल बना सके, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी थ्रोन को ज़ुको नहीं बल्कि अज़ुला ऑन करे। जो बात सुन ज़ुको उसे ढकेल तो देता है, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं करता, जिस काम को उसके अंकल आकर पूरा करते हैं। और अब जबकि बैटल खत्म हो चुकी है, तो पाको कटारा को उनके साथ ही रहने के लिए कह रहा है और साथ ही उसके साथ मिल नए वाटर बेंडर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी कहता है, जिसे पोलाइटली कटारा रिफ्यूज कर देती है, यही कहते हुए कि वो वाटर बेंडिंग एंग को सिखाना चाहती है, जिसके लिए पाको अग्री करता है और ये भी बताता है कि उससे बेटर उसे कोई टीच करने के लिए नहीं मिलेगा। और अब जबकि अवतार टीम रियूनाइट हो चुकी है, तो वो लोग आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। साथ ही अवतार को वो लोग यानी कि एंग को वो लोग खुद पर ब्लेम लेने से मना भी करते हैं और गेत्सो के कुछ लेसन से उसे फाइनली ये समझ आता है कि उसे पास्ट को पीछे छोड़ना होगा ताकि वो एक नया फ्यूचर बना सके।
पर अब बात करें ओजाई की तो हम देख पाते हैं कि उसने नॉर्दर्न वाटर ट्राइब का जो अटैक था वो एक डिस्ट्रैक्शन बनाया था ताकि वो ओमाशु को कॉन्कर कर सके, क्योंकि हम देख पाते हैं कि अजुला ओमाशु पहुंच चुकी है जिसने किंग भूमि को खुद के सामने झुकाया हुआ है और साथ ही काफी प्राउडली वो सभी से पूछ रही है कि आगे क्या। जिसके बाद हम ओजाई को देख सकते हैं जिसे एक मॉन्क ये बताता है कि लगभग 100 सालों के इंतजार के बाद फाइनली सोजिन कॉमेट रिटर्न आ रहा है, यानी कि वो दिन जिस समय फायर बेंडर की एबिलिटी काफी ही ज्यादा होती है, जिसका फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सदर्न एयर टेम्पल को पूरी तरह खत्म कर दिया था और ओजाई फिर से उसी कॉमेट का वेट कर रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना है। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।